वही इंसान, वही समाज जिंदा होता है, और जिंदा समाज का ही इतिहास होता है, मरे समाज का इतिहास नहीं होता। परम पूज्य बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया। इससे पहले इस देश में मनु का विधान चलता था, मनु का विधान चलता था, जिस विधान में लिखा था स्त्री सूत्रों विद्यानाधियता, स्त्रियों को और सूत्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। वर्ण हुआ शूद्र, और स्त्री किसी भी जाति की हो, किसी भी वर्ण की हो, चाहे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कोई भी वर्ण की हो, किसी भी स्त्री को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं। बाबा साहब ने जब इस देश का संविधान लागू किया, कब 26 जनवरी 1950 को, तब इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। कौन? पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? मैं माताओं के हमें कोई बता। हाँ, देखिए अगले बार जोर रखा। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जब इस देश की महिला प्रधानमंत्री बनी तो मीडिया वालों ने पूछा, आप इस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी हो, आपको कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहती हो? तो इंदिरा गांधी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका गला रूंध गया और वो बिना कुछ बोले आंखों में आंसू भर करके उंगली उठाई किधर, जिधर प्रतिमा लगी हुई थी परम पूज्य बाबा साहब, और कहा अगर ये महामानव ना होते तो आज मैं प्रधानमंत्री नहीं बल्कि घर की 4 दीवारी में कैद होते। ये संविधान का पावर। आज हमारे देश की माताएं बहनें जो पंच प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन रही है, ये भारतीय संविधान की देन है। अब अगर इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा तो सबसे पहले ध्यान रखें हमारी माताएं बहनें, आप लोग फिर से घर की 4 दीवारी में कैद कर दिए जाओगे, सारे अधिकार आपके छीन लिए जाएंगे, घर की 4 दीवारी में आप कैद रहोगे, घर से बाहर निकलने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। जब इस देश में मनोविधान चलता था तो ज्यादातर महिलाओं को सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन और उन्हें खिलौना समझा जाता था। कड़वा है कर सकते, और मनोविधान कोई जरूरी बहुत कथावाचक होते हैं, बहुत हमारे भैया लोग हैं, बहुत लोग जो कहते हैं ब्राह्मण खराब, बहुत लोग कहते हैं नहीं क्षत्रिय खराब है, बहुत लोग कहते हैं नहीं बनिया खराब है। नहीं नहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं खराब। हम अगर विरोध करते हैं तो सिर्फ मनुवाद का। हम ना किसी ब्राह्मण का विरोध करते हैं, ना किसी क्षत्रिय का विरोध करते हैं, ना किसी बनिया का विरोध करते हैं, और ना करना चाहिए। बात हम ब्राह्मण की करें तो तथागत गौतम बुद्ध ने सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मणों को दिया था, शायद आप लोगों को पता होगा। सबसे पहला उपदेश 5 ब्राह्मणों को ही दिया था, उन्हीं को धर्म दीक्षा दी थी। आज वही लोग अपने आप को दीक्षित लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, पंडित राहुल शंकराचार्य। पंडित राहुल शंकराचार्य जिनका बचपन का नाम था केदारनाथ पांडे, इन्होंने बहुत 72 ग्रंथ लिखे थे। इस देश के इतिहास को बचाने का काम किया था पंडित राहुल शंकराचार्य ने। मैं कैसे कह दूं कि ब्राह्मण खराब है? एक व्यक्ति खराब होने से पूरा समाज खराब नहीं होता। क्या हमारे आपके परिवार में सभी लोग अच्छे? 5 भाई होते हैं तो 5 अच्छे होते हैं? नहीं,
एक अगर खराब है तो 4 भाई अच्छे हैं, उनको जानना चाहिए। हमें विरोध सिर्फ करना है मनुवाद का, अंधविश्वास, पाखंड, ढोंग, आडंबर का। और वो जो मनु के विधान को मानता है वो हमारा विरोधी है, मैं उसका विरोध करूं, वो हमारा दुश्मन है। और वो चाहे कोई भी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, या फिर हमारे स्वर्ण का सूत्र हो, हमारे आपके परिवार में भी वो मनवादी हो सकता है। जो मनु के विधान को मानता है वो मनवादी। हमें किसी जाति से मतलब नहीं। तो परम पूज्य बाबा साहब ने सोची हुई कौम को जगाने का काम किया। आइए उनके सम्मान में दो शब्द है क्या।